सो वेलकम टू अ सीजनल वीडियो। नहीं, ये गिगू के नटशेल का सस्ता वर्जन नहीं है। सच बताऊं तो मैं उतने एनिमे फॉलो ही नहीं कर पाता हूं कि मैं एक नटशेल टाइप वीडियो बना पाऊं। ऑन द कॉन्ट्री मैं किसी भी सीजन के मुश्किल से 15 से 20% शोज ही फॉलो कर पाता हूं, पर अब क्या करें, गरीब की थाली में जितना ही है उतने में से ही तुमको अपनाने वाला लेना पड़ेगा। सो अबाउट एनिमे दैट आई वॉच्ड इन स्प्रिंग सीजन, उनमें से जो मुझको रिकमेंड करने लायक लगते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। एंड इट ऑब्वियसली डजंट इंक्लूड दोस्त जिन पर हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं। और ऑल्दो हमारी एलीट ऑडियंस इन सभी शोज को देख चुकी होगी, बट यू कैन स्टिल स्टिक अराउंड टू गेट माय वैलिडेशन, राइट? और डू यू जस्ट केयर अबाउट गिगू और द एनिमे मैन? लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें कुछ रैंकिंग वगैरह नहीं है। इट इज जस्ट मी एंड माय नॉट सो इम्पोर्टेंट ओपिनियंस। तो हम शुरू करते हैं सबसे मेन स्ट्रीम एनिमे से, टोक्यो रिवेंजर्स। इस लिस्ट में ये इकलौता ऐसा एनिमे है जिसको लेकर मैं एग्जैक्टली क्या फील करता हूँ मुझे ही क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल से ये एनिमे मेरे लिए उसी स्पेक्ट्रम में लाई करता है जिन शोज को मैं बहुत हाई रिगार्ड में नहीं रखता हूँ, बट आई स्टिल कीप वॉचिंग देम क्योंकि वो मुझे एंटरटेन रखते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स देख बवाल शो है, मास्टरपीस। No, it is not. But it is not bad either. हर एनिमे की अपनी ऑडियंस होती है एंड इट फॉल्स इन दी स्पेक्ट्रम जहाँ ज्यादातर लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। द प्लॉट इज सिमिलर टू इरेज्ड। कुछ मिसहैप्स होते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट समय में 12 साल पीछे भेज दिया जाता है एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू चेंज थिंग्स। बट इस एक चीज के अलावा इट हैज नथिंग सिमिलर टू इरेज्ड। ये एनिमे है टोक्यो की गैंग्स के बारे में जिसमें लौंडे गरम खून से भरे हुए होते हैं, बस हमारा प्रोटैगनिस्ट नहीं। उससे हमारा यही निवेदन है कि कब खून खोलेगा रे तेरा। The anime is funny, silly, full of gang fights and out of logic sometimes. But ये तुमको throughout entertained रखेगा, that's for sure. And so you can give it a watch. Mashiro no Oto या फिर दो Snow White Notes। ये एनिमे मैं कहूँगा हर किसी के टेस्ट का नहीं है। Not everyone is gonna like this show. लेकिन तब भी तुम इसको एक सीन के लिए देख सकते हो। Baby Jump. Being a show about music and musicians, ये शो मेरे लिए काफी यूनिक था। वैसे तो मैंने म्यूजिक एनिमे ऑलरेडी बहुत कम देखे हैं, लेकिन ये एनिमे सॉन्ग्स या सिंगिंग के बारे में नहीं है, बल्कि म्यूजिक और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है, विच आई थिंक शुड बी प्रीटी यूनिक इन इटसेल्फ। जिस इंस्ट्रूमेंट को ये डेडिकेटेड है उसका नाम है शामिसेन। ये एक ट्रेडिशनल जापानीज इंस्ट्रूमेंट है जो दिखने में कुछ गिटार जैसा होता है विद ओनली 3 स्ट्रिंग्स एंड नो फ्रेट्स। पहले ही एपिसोड से आई जस्ट फेल इन लव विद द इंस्ट्रूमेंट। इसकी परफॉर्मेंस में तुम एक्चुअली जापान के ट्रेडिशन को फील कर सकते हो। एनिमे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगा कि वो कहाँ जाना चाहता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट सेत्सु की जर्नी अल्टीमेटली कहीं पहुंचती नहीं है, बट इट रिमेन्स इन द रियलिस्टिक लिमिट्स, सो इट्स ऑल राइट। वो बस इसको एक टूर्नामेंट के साथ रैप कर दिए, लेकिन ये टूर्नामेंट भी आई थिंक एमएचए के किसी भी टूर्नामेंट से ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आई एम सॉरी, आई जस्ट ड्रॉप्ड सीजन 5 इन लाइक 3 एपिसोड। यू नो, मैंने भी यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट किया है एंड माशिरो नो ओतो कॉम्पिटिशंस की एसेंस को काफी अच्छे से रिक्रिएट करता है। आई एक्चुअली फेल्ट नॉस्टैल्जिक। इट वाज रियली गुड फॉर मी एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई। विवी फ्लोराइड आइस सॉन्ग। काफी लोग तो इस एनिमे को सिर्फ इस इनपुट पर ही देख लेंगे कि ये विट स्टूडियो का ओरिजिनल एनिमे है। द स्टूडियो जस्ट नेवर डिसअपॉइंट्स। ये स्टूडियो हमेशा कुछ यूनिक ट्राई करता है और पूरे पैशन के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है। वेल, कमिंग बैक टू विवी, तो ये भी काइंड ऑफ एक म्यूजिक एनिमे है, बट नॉट सो मच अबाउट म्यूजिक। ये शुरू होता है एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ, जो कि है ह्यूमंस को होने वाले एआईज के हमले से बचाना, जिसके लिए 100 साल पुराने एक एआई को कुछ सर्टेन इवेंट्स को प्रिवेंट करने का टास्क दिया जाता है एंड दैट एआई इज विवी। फ्रॉम द आउटलुक ऑन द शो मुझे लगा था कि ये काफी स्टोरी ड्रिवन एनिमे होगा, बट इट टर्न्ड आउट टू बी मोर ऑफ एन एंथोलॉजी सीरीज, a collection of stories like Death Parade और Violet Evergarden। तो अगर तुम्हें उस तरह के शोज पसंद हैं तो डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। इट इज रियली वर्थ इट। और क्योंकि ये एक म्यूजिक एनिमे है तो एक सॉन्ग रिकमेंडेशन भी लेते ही जाओ, Ensemble for Polaris। वॉच इट फॉर दिस वन सॉन्ग। हिगे वो सुरु सोशिते जोशिकोसे वो हीरो। ये सिंपली शॉर्ट में हिगे हीरो। इट ट्रांसलेट्स टू आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई शेव्ड एंड टुक इन अ हाई स्कूल रनअवे। हाँ, जानता हूँ टाइटल काफी अजीब है, इतना अजीब कि मैं इसको देखने भी नहीं वाला था। इसको देखने से पहले ही मैंने ये ओपिनियन बना लिया था दैट इट इज गोइंग टू बी अबाउट अ गाय हु इज अ लूजर एंड विल कंटिन्यू टू बी अ लूजर टिल द एंड ऑफ द सीजन। पर पता नहीं क्यों किसी दिन मुझे क्या ख्याल आया कि मैंने इसका पहला एपिसोड चला लिया। आई थिंक म्यूज एशिया पर अवेलेबल होने के कारण इसको क्लिक करना काफी आसान था। एनीवेज, इट टर्न्ड आउट टू बी एन एनिमे दैट आई डिडंट इवन न्यू आई नीडेड। जिसको मैं लूजर समझ रहा था वो एनिमे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैड निकला। ही इज द कैरेक्टर दैट डिफाइंस द वर्ड चैड फॉर मी। और ये फीलिंग तुम तभी समझ सकते हो जब तुमने ये एनिमे देखा हो। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ परवर्ट्स, बी अ मैन हु रिफ्यूजेस टू स्लीप विद अ गर्ल हु ही डजंट लव।
The man has got his priorities straight. योशिदा वैसे तो खुद को लूजर ही समझता है, मे बी शायद क्योंकि उसकी लाइफ काफी अनइवेंटफुल है और उसको अभी अभी रिजेक्शन मिला है, लेकिन चीजें बदलने लगती हैं जब वो घर से भागी हुई एक हाई स्कूल गर्ल को अपने घर में पनाह देता है। टाइटल से विपरीत ये एनिमे इस बारे में नहीं है कि योशिदा की लाइफ में इस सब से क्या चेंज आया। ऑब्वियसली उसकी लाइफ में तो चेंज आता ही है, लेकिन उससे ज्यादा ये एनिमे इस बारे में है कि योशिदा कैसे उस हाई स्कूल गर्ल की लाइफ और लाइफ पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। ये लड़की जो दुनिया की फंक्शनैलिटी को एक्सेप्ट कर चुकी है, लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं उसको एक्सेप्ट कर चुकी है, जिसके लिए सारे लिविंग और ह्यूमन स्टैंडर्ड्स डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, वो उसको एक नई दिशा दिखाता है दैट देयर इज अ बेटर वे, a better world, and there is a better standard on how humans should be treating each other. And the anime itself shows कि तुम्हारी जिंदगी से गलत लोगों के निकलने और सही लोगों के आसपास होने से कितना चेंज आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये एनिमे सारी चीजें परफेक्टली करता है, नहीं, it has a lot of drama that can disappoint a lot of people in the end. बट इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट को विटनेस करने के लिए तुमको एक बार ये जरूर ट्राई करना चाहिए। हाईली रिकमेंडेड। Now moving on to the last one, Odd Taxi. ये एनिमे उन एनिमे में से एक है जो एनिमे लगते ही नहीं है। They are something beyond. They are something special. They are those rare gems that you find only once in a long while. वेल मैं इसको और ज्यादा हाइप नहीं करूंगा क्योंकि ये शायद ऐसा शो भी नहीं है जिसकी अपील मास सेटिस्फाइंग हो या जो सबको इक्वली सरप्राइज करे। इट इज रादर समथिंग दैट हैज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस। इसका प्रेमिस कुछ ऐसा है कि ये एक टैक्सी ड्राइवर है और पूरी स्टोरी इसके अराउंड ही सेंटर्ड है। वो टैक्सी चलाता है, लोग उसकी टैक्सी में बैठते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। ऐसी सेटिंग में इसको एक एंथोलॉजी सीरीज बनाना काफी आसान था। लोग उसकी टैक्सी में आते, एक दो एपिसोड उनकी स्टोरी चलती एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट स्टोरी। बट द राइटर चोज अ डिफरेंट रूट। स्टोरी एक्चुअली काफी रिच है और कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करती है। जो भी कैरेक्टर्स हमको देखने मिलते हैं, दे ऑल फंक्शन इन द स्टोरी इन देयर ओन सर्टेन वेज। पर स्टोरी वो एलिमेंट है जो तुमको एंगेज्ड रखती है। What made me fall in love with this show is the conversations that take place between characters and the way it treats its characters. Especially जो हमारा टैक्सी ड्राइवर है, he is blunt. उसको जो ठीक लगता है वो डायरेक्टली बोलता है। No holding back, no regrets. Sometimes वो funny भी होता है और sometimes thought provoking भी. It deals with real issues you face as you grow up and as you move forward in life. It shows how real people act and interact with each other. And this anime is so mature with its treatment of life कि ये anime लगता ही नहीं है. It is a living and breathing visual representation of life. कुछ देखना या मत देखना, इसको मिस मत करना। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने जो भी देखा है काफी कम देखा है, बट आई हैव नो रिग्रेट्स। मुझे ये सभी शोज काफी पसंद आए एंड आई होप तुम लोगों को भी आएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे 2-4 महीनों बाद। थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, bear with me please. Don't forget to leave a like and subscribe our channel.